जेमी स्मिथ जाने लगे क्या? सीएसके उठ गई। ओके तीसरा सेट भी यहाँ पे खत्म हो गया है। तो समरी उसकी ये है, केएस भरत इंडियन कीपर अनसोल्ड, क्विंटन डिकॉक 1 करोड़ टू एमआई, लास्ट सीजन केकेआर के लिए खेले थे वो, रेमोनुला गुरबाज अनसोल्ड, जॉनी बेस्टो जो बाद में मुंबई इंडियंस के लिए रिप्लेसमेंट आए थे टुवर्ड्स द फ्रैग एंड ऑफ आईपीएल 2025 अनसोल्ड, जेमी स्मिथ जिनको यहां पे टिप किया जा रहा था यहां ऑफिस में भी कि वो 10-11 करोड़ भी खींचेंगे, वो अनसोल्ड गए हैं। एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही सरप्राइजिंग है ये डिसीजन। आपको क्या लगता है, ये कमेंट्स में बताइए। बेन डकेट 2 करोड़ टू दिल्ली कैपिटल्स, अनदर स्मार्ट बाय फॉर देम, एंड फिन एलन सेम बेस प्राइस 2 करोड़ केकेआर। तो इसमें दो चीजें हो गई। एक तो मतलब जो हमने पहले भी आपको बताई थी जो चीज आपको कि भाई कि जो क्विंटन डिकॉक को बाद में रजिस्टर करवाया था, क्विंटन डिकॉक रजिस्टर नहीं कर रहे थे आईपीएल में। मुंबई इंडियंस से उनसे बात करी उन्होंने, क्योंकि क्विंटन डिकॉक अगर आते तो 2 करोड़ में भी आते बेस प्राइस में। मुंबई का बजट ही 2 करोड़ 75 था, तो उन्होंने 1 करोड़ पर लिस्ट करवाया उनको, और 1 करोड़ बेस प्राइस पर कोई और आया ही नहीं। तो मुंबई इंडियंस को सबसे पहले तो उनका एक चीज जो चाहिए थी वो मिल गई। मुंबई इंडियंस ने इस बार ही बोला कि भाई हमें ओवरसीज अपना जो फास्ट बॉलर है उसका लेफ्ट आर्म का बैकअप नहीं चाहिए, हमें क्विंटन डिकॉक चाहिए वहां पर। क्यों? क्योंकि रिकल्टन की फॉर्म उतनी नहीं लगी हुई है, तो शायद ही क्विंटन डिकॉक से स्टार्ट करेंगे, डिपेंडिंग टी20 वर्ल्ड कप क्या जाता है। बाकी जेमी स्मिथ, आकाश आपने फिन एलन लिए और जेमी स्मिथ नहीं लिए, इस पर थोड़ा सा बताओ, मतलब जेन्युइन ऑनेस्ट ओपिनियन दो अपनी क्या है। मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। इसलिए मिली है फिन एलन, ऐसा नहीं कि फिन एलन कुछ कर ही नहीं सकता, बट जेमी स्मिथ के ऊपर फिन एलन, ये मुझे बिल्कुल सही लगा। ये आपका एक बैकअप चॉइस हो सकता था अगर आप जेमी स्मिथ को 2 सीआर में ले लेते। आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ स्टील। और फिर उसके बाद मैं तो ये सोच रहा था, आपने वेंकी को साथ में छोड़ दिया, तो आपको फिर जेमी के लिए जाना चाहिए था। आपके विकेट कीपिंग ऑप्शंस में सबसे बेस्ट पिक कौन सी थी यार? वो स्पिन को भी अच्छा मारता है, वो टॉप ऑफ द ऑर्डर खेल सकता है, वो नीचे पावर हिटर के तौर पर खेल सकता है। मतलब इट इज अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी मूव। और मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी वैसे भैया, पर अभिषेक नायर ने एज ऑफ नाउ डिसअपॉइंट ही करा है कि आपने 7 लिमिट कर दी वेंकी की। मैं इस लिमिट को तब मान लेता अगर आप जेमी को तो ले ही रहे होते, और जेमी के लिए कोई वहां पर बिड नहीं कर रहा। 2 सीआर भाई एब्सोल्यूट स्टील था। अब तक के आई थिंक 2 नाम जिनको आप वाकई में बोलोगे, ऐसा नहीं कि लिविंगस्टन बहुत तोड़ू प्लेयर है सब कुछ है, बट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए लिविंगस्टन का अनसोल्ड और जेमी स्मिथ का अनसोल्ड। सुनील आप कैसे देखते हैं कि जेमी स्मिथ भी अनसोल्ड गए? मैंने पता नहीं उस दिन बात भी हो रही थी, मतलब किसी ने बोला कि 10 के ऊपर जाएंगे। मैंने बहुत ज्यादा यार 10 के ऊपर, मेरे को 3-4 करोड़ मैंने उस दिन भी बताया था, और हो सकता है अनसोल्ड भी चले जाए, और वही हुआ कि भाई उनकी परफॉर्मेंस, उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। बट फिन एलन को लिया है और जेमी स्मिथ को नहीं, उसको आप कैसे देखते हैं कि अगर लेना पड़ता है एक, अगर लेना टीम साइफर्ट आते उनके लिए वेट करना चाहिए। हाँ, या तो टीम साइफर्ट, मेरे हिसाब से टीम साइफर्ट लेते हैं, टीम साइफर्ट बेकार ले लिए। हाँ माइक आप जरा जोश में, हाँ नहीं पूरा बता दें फिर से बता दें। मैं वो भेज रहा था मैसेज। अच्छा, मैं ये भैया बताना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ एशेस का फॉर्म थोड़ा इनका कर गया हो? नहीं यार, इन्फ्लुएंस तो देखो ऑब्वियसली वो वैसे करता है, बट स्टिल मतलब देखो कभी कभार क्या होता है, अगर ग्रीन नहीं चलता है एशेस में, बिल्कुल भाई मैं ब्लाइंड ट्रस्ट उस पे कर रहा हूं, बंदा निकाल देगा पूरा। अगर ग्रीन मतलब मान रेड बॉल टू के 2 टेस्ट में ना 4 इनिंग्स में उसके सिंगल डिजिट स्कोर्स होते, क्या वो आज मतलब प्राइस कम होती? नहीं होती। जेमी स्मिथ का हालिया एक पैच बुरा जा रहा है रेड बॉल क्रिकेट में, और वो स्टार्ट वही हुआ इंडिया अगेंस्ट उन्होंने, और हैरी ब्रूक ने बड़ा जबरदस्त सेशन खेला था। बट आई एम स्टिल होपफुल कि आगे जाकर वो ले लेंगे क्या, मुझे अभी भी होपफुल। बट बात ये ना कि यार आकाश आपने फर्स्ट भी कभी उठाए कौन? फिन एलन। सऊदी बैठा हुआ है तो आप खिलाओगे तो फिन एलन को ना। तभी तो आपने पहले उसको लिया है, वो मतलब गलत चॉइस है। फिर रिजर्व वाला बंदा आप शायद ना जाओ जेमी स्मिथ के पास। अब मैं कह गुजरात टाइटंस देख ली, जेमी स्मिथ बीच में भी खेल लेता है। गुजरात टाइटंस देख ले बाद में कभी अगर उनके पास नंबर। ये आपकी प्राइमरी चॉइसेस होनी चाहिए थी। देखो 7 सीआर अगर मैं कह रहा हूं 8 तक भी जाते वेंकी, आपको एक इंडियन बैटर तो मिडल में चाहिए ही ना। अब या तो आपने उनका एक अल्टरनेट सोच रखा हो जिसका डोमेस्टिक अच्छा जा रहा हो, स्मैट अच्छा जा रहा हो, मैं उसको मान सकता हूं। लेकिन जेमी स्मिथ भाई मैं कह रहा हूं कि उसको अगर आप 10-12 पर छोड़ते एक बात होती, आप उसको बेस प्राइस मत छोड़ रहे हो। केकेआर ने जो दोनों चीज करी है, वेंकी यार साथ में मतलब कर लिया भाई कि 7 के ऊपर हम नहीं जा सकते, और दूसरा ये जो हम देख रहे हैं कि जेमी स्मिथ नहीं आपके फिन एलन, उन दोनों पर आपको लगता है कि थोड़ा सा केकेआर मिस आउट कर गया? मुझे केकेआर से मतलब ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है अभिषेक नायर थोड़ा सा असेसमेंट में गलती कर गए। बाकी आप जो सऊदी का बता रहे हो वो देखो एक रहता है अपने न्यूजीलैंड के प्लेयर के साथ, लेकिन बात यह है कि यार आज जेमी स्मिथ वर्सेस फिन एलन, एनी डे जेमी स्मिथ बेटर ऑप्शन है, और आपके लिए एक बैकअप विकेट कीपर भी तो वो आएंगे ना भाई। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आप वेंकी अय्यर को ठीक है कहोगे आज के टाइम में ओवर प्राइस है, 7 के आगे अगर 1 लगा होता ना 17 तो वो ओवर प्राइस्ड होता वेंकी अय्यर, लेकिन वो 7 में ओवर प्राइस नहीं है। और आज आप देखो ना भाई आरसीबी के लिए इंडियन प्लेयर नहीं मिलते। मैं दिल्ली से खफा हूं, आप केकेआर का पता नहीं, मैं दिल्ली से लिटरली खफा हूं कि 7 करोड़ में हमने वेंकी अय्यर क्यों नहीं लिया। लेकिन दिल्ली की स्ट्रेटेजी मेरे को समझ में आ रही है। दिल्ली के पास जो 5 ओवरसीज के ऑप्शन थे ना, हमने आते ही 2 फिल कर लिए, एक मिलर मिल गया और एक बेन डकेट। अगर दोनों मनोज भाई अपने को 4 दिल्ली ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा स्मार्ट, दिल्ली ने बड़ा अच्छा काम किया। और देखो वेंकटेश अय्यर अगर कोई भी यार सैयद मुश्ताक अली की फॉर्म देख रहे, देखो हो सकता है उनका आईपीएल भी खराब है।
चीज और इसमें बस बोल रहा था मैं कि अगर बाई चांस आगे चलकर हमारे पास पर्स बचा तो हम आप जेमी जाओगे? स्मिथ के लिए चले जाएंगे ना। या फिर Possible है, या possible फिर जो हम बात करें कि देखो वेंकी एयर का सैयद मुश्ताक में बहुत अच्छा नहीं आया, बट उनके डोमेस्टिक में उतने अच्छे नंबर्स नहीं होते, बट आईपीएल वो बंदा थोड़ा सा फेयरलेस खेलता है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी उनकी आती हैं, जो हमने देखा भी कि चाहे वो केकेआर के लिए जब वो सीजन उन्होंने उठा दिया था पूरा, तो जाना चाहिए था। मतलब कि अगर आपका स्लॉट है और मतलब केकेआर, यार देखो केकेआर ने वेंकी एयर, भाई ये भी नहीं भूलना होगा कि रिटेन करे थे वेंकटेश अय्यर, केकेआर ने रिटेन करे थे उस टाइम 23-75 जब उनकी परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी आई थी। उसके बाद जब आपने रिलीज कर तो आप किस हद तक गए उनके लिए। आज सडनली मतलब क्या 12 महीनों में या फिर 8 महीनों में 6 महीनों में वेंकी एयर आपके लिए इतने खराब हो गए। आपके पास पैसा ही पैसा है यार, आपको बाकी स्लॉट्स मिले इतनी कोई कंपीट, और आरसीबी नहीं पुश कर पाती, और आरसीबी को फास्ट बोलर्स उनकी प्रायोरिटी भी है ना वहां पर, तो वो चीज थोड़ा सा मतलब हैरान देखो करती है। उसमें एक चीज ये हो सकती है कि ये मतलब अभिषेक नायर के जुड़ने के बाद सारी चीजें बदली हो, ये सिनेरियो। नहीं तो पिछले सीजन तक तो आप कप्तान बनाने की सोच रहे थे ना वेंकी। अब मैं उन बातों को कैसे ट्रस्ट कर लूं? जय भाई अब मेरे को ट्रस्ट वेंकी अय्यर ने अगर खुद अगर कप्तान ये बोला है जाके श्रेयस इंटरव्यू अय्यर, के दौरान, वेंकी अय्यर, अब दोनों अय्यर्स के केस में आप ये तो बोलोगे ना कि भाई कि आपने हाथ छोड़ दिया या हाँ, आपने हाँ, बोल दिया कि भैया हाथ कि छोड़ दिया, बिल्कुल। वो वाली बात है ना। और केकेआर में वही कह रहा हूँ कि केकेआर की भी एक लेगेसी यार, जब जिस टाइम पर जो थी तो एक एसोसिएशन थी ना, एक नरेन के साथ आप हो ना, रसल को आपने रिटायर ही करवाया ना, एक रिंकू को भी आपने रखा ही है ना, तो वेंकटेश अय्यर को क्यों नहीं? क्या लेगेसी है भैया? यही तो मैं वही तो लेगेसी कह रहा है हूं। केकेआर की। आप अपने बने बनाए प्रोडक्ट्स को रिलीज कर देते हो, निकाल देते हो, और तभी आपका नाम फिर सीएसकेएमआई के साथ एसोसिएट नहीं होता है। 3 बार के चैंपियन तो आप भी हो ना। I think अभी आप इस ये ऑप्शन में देखो- आपकी जो स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें इंक्लिनेशन आपका वही है कि यार एक कीवी भर देते हैं क्योंकि टीम साउदी ने, यार आप बताओ यार, ऑब्वियसली वो अपना नेटिव कंट्री, अपने कंट्रीमैन को पिक करेंगे। द थिंग इज आपके स्मार्ट पिक्स होन। वेंकटेश अय्यर पर आपने फिर मतलब यू वर फूल्स ना, 23-75 में कर दिया, आज आप उसको 7 करोड़ की वर्तनी मान रहे हो एक सीजन के बेसिस पे। उससे पहले उसने सीजन में अच्छा भी तो करा है, यार, फाइनल भी लेके गया है। यार अकेले फाइनल लेके गया था एक चीज का। पिछले 5 साल में 2 सीजन्स केकेआर के ऐसे रहे हैं। एक में जब वो फाइनल पहुंचे थे, जब मॉर्गन कैप्टन थे, उसमें वेंकटेश अय्यर जब आए थे तो परफॉर्मेंस अच्छी थी। और उसके बाद जो लेटेस्ट वो जीते 2024 वाला, उसमें भी उसकी इंपैक्ट रही है। यार आज इनकी टीम देखो अपनी आरसीबी की कितनी सॉलिड हो गई। मैं कह रहा हूं देवदत्त पडिक्कल से ऊपर का ऑप्शन है आपका वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर पे तो ट्रस्ट रखोगे। मयंक अग्रवाल तो लिटरली आपकी क्या थे पिछले साल, पालनहार ना, मुसीबत में आया बंदा, काम करके चला गया। आज आपकी फर्स्ट चॉइस थोड़ी। और वेंकी अय्यर की देखो एक एज भी मैटर करती है यार, किस बंदे पर क्या एज बची है भाई। वो वेंकी I think मुझे अय्यर लग रहा है क्या मैं कह रहा हूं, ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या है आपकी? अगर मैं कह रहा हूं 7 पर आपने छोड़े वेंकी, 8 में मिल जाते, 25 और 8 आपके कितने हो जाते? 33 और 2 पर बेस पे जेमी। यार मैंने जो आप किसी भी केकेआर फैन से पूछ लो, अगर आपको 35 में तीनों मिल जाते तो एनी डे। सबसे घटिया मैंने अपने आपको थप्पड़ मारता रहता कि ये लाइव है, ये रियल हो रहा है कि ड्रीम है, ये एब्सोल्युटली शॉकिंग भाई। और नायर साहब आपने जो हवा बनाई ना, मजा नहीं आया भाई। चलो भाई आप कमेंट सेक्शन में बताओ केकेआर फैंस और बाकी लोग भी, ये विकेट कीपर के लॉट में जेमी स्मिथ का अनसोल्ड, लिविंगस्टन अनसोल्ड, और केकेआर का ना वेंकी अय्यर के लिए जाना ना जेमी स्मिथ के लिए जाना, कैसे आप देखते हैं?